हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक के पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था? उसमें मैंने उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए थे। हाइफी क्या होता है और क्या बताया था, हाइफी क्या होता है, उसके अलावा माइसीलियम क्या होता है, हाइफी कौन कौन से तरह के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं हाइफी, सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं, अनसेप्टेट हाइफी क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन फंजाई के बारे में। हाँ, तो वो ही पढ़ेंगे आज। तो क्या चीज़? रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों में जनन। क्या चीज़? रिप्रोडक्शन इन फंजाई यानी कि कवकों में जनन। ये थोड़ा सा मैंने गैप नहीं छोड़ा, एन के बाद में देखना, फिर आई एन, फिर फंजाई, या फिर आपको लग भी रहा होगा रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो इनमें फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, आपको पता ही है, सेक्सुअल, असेक्सुअल। कौन सा मार्क कर लियो? ये सही है, या फिर ये ले लेता हूँ कुछ उससे बदलने। हाँ, यहाँ देखो, देर आर 3 types. 3 types of there are 3 types of reproduction. ये कुत्ते भौंकने की आवाज मेरे कान खराब कर दिए। बिल्कुल नहीं है, रात को बनाता हूँ ना वीडियो तो यही भौंकते रहते हैं कुत्ते पूरे रात। तो इसलिए जोर से बोल के पढ़ाना पड़ता है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, मैं धीरे से बोलता हूँ तो इन कुत्तों की आवाज़ आती है। हाँ, कि मजाक छोड़ो, टॉपिक पे आओ। हाँ, कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई को एक और नाम से जाना जाता है, फंगस। मेरे को नाम नहीं है, जो जैसे कि जो भी इनके बारे में पता नहीं है, जिन पर्सन को, जिन आदमी को, वो तो मतलब मिट्टी समझते हैं, मिट्टी समझते हैं उसको। जैसे कि कोई एग्जांपल में हम दें, जैसे कि कोई कंप्यूटर है, कोई एलईडी है, वो एलईडी कई दिनों तक रखी हुई है और उसमें मिट्टी लग गई, नीचे थोड़ी बहुत मिट्टी लग गई, तो उनको पता नहीं होगा, तो वो ऐसे बोलेंगे उसमें फंगस लग रखा है। ठीक है, मजाक छोड़ो, टॉपिक पर आ। हाँ, कि ये बात वो करना, ध्यान रखना, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फंगस भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में कवक कहते हैं। इसका कोई मारवाड़ी नेम नहीं है, कि जैसे कि कुत्ते को कहते हैं गंडक। इसलिए इसका कोई मारवाड़ी नेम नहीं है। हाँ, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता ही होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको ग्रोथ भी कहते हैं, वृद्धि, ग्रोथ, पर वो नाम अभी पुराना हो गया, तो उसको ग्रोथ का नाम लिया ही मत किया करो। ग्रोथ रिप्रोडक्शन कई लोग ऐसे बोलते हैं, तब वो नहीं, वेजिटेटिव बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ, है ना। सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड, asexual reproduction. Asexual reproduction. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? फ्यू डेवलप होता है, या फिर लेस डेवलप भी कह सकते हो आप। उसको लेस डेवलप भी कर सकते हो, फ्यू या लेस, इन दोनों में से आप कोई सा भी कह सकते हो। डेवलप
डेवलप, यानी कि वो कम डेवलप। इसका मतलब क्या है किसी को समझ में नहीं आया। यानी कि विकसित होना, मतलब कवक में पूरी तरीके से मतलब जा। अरे यार ये कुत्तों की आवाज़। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या नाम है कि जो, हाँ तो क्या बता रहा था कि जो ये कम डेवलप होता है, यानी कि ये विकसित कम होता है, ये पूरी तरीके से ये डेवलप नहीं होता। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हो जाते हैं, पर ये नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सभी में ही, यानी कि सभी में ही नहीं होता नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है इसमें तो अकेला, मैं कुछ और ही बोल रहा था। हाँ मैं क्या बता रहा था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये विकसित नहीं होता, कम विकसित होता है, डेवलप होता है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरा ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट में सेक्सुअल। सबसे बड़ा जो टॉपिक था, सबसे बड़ा मतलब अभी तक का जो चैप्टर 2 चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जगत का वर्गीकरण, उसमें जो सबसे बड़ा टॉपिक था वो बैक्टीरिया का था। इसका नाम भी कितना खतरनाक है, बैक्टीरिया, है ना? बिल्कुल। तो सबसे बड़ा टॉपिक था, उसके पोषण, न्यूट्रिएंट, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, वो बहुत बड़ा था। रिप्रोडक्शन तो छोटा सा ही था, और वो बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा टॉपिक था बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं वगैरह वगैरह। हम जल्दी जल्दी बना देता हूँ। कितने मिनट का बन गया अभी तक? 6 मिनट का ही बना है। चलो कम से कम 17-18 मिनट का तो बनना ही चाहिए। क्या बताया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? देयर आर, तो कितने प्रकार के होते हैं? मतलब बहुत सारे होते हैं। इनका जो एग्जांपल है, देयर आर, यहीं बैठ जाता हूँ। there are 3 types of vegetative reproduction। अरे ये कुछ ढंग से मतलब राइटिंग अच्छी नहीं आई। ये वाला ले लेता हूँ, इससे अच्छी आ जाएगी। कलर तो वही है। There are 3 types of, there are, अरे 3 लिख दिया। ये तो 3 की आदत पड़ रही थी ना, अभी भी 3 लिख दिया। मैंने लिखना था there are many types of vegetative reproduction। ये एरो लगा दिया करो, ज़रूरी तो नहीं है पर लगा दिया करो कि आगे वो सारी चीज़ें लिख रखे हैं, इसलिए एरो लगा दिया करो। और अगर आपको ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके लिखना है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर आपको ऐसे करके लिखना है, ऐसे, तब आपको एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मिटा दो, क्योंकि इस टाइम खुद ही आपको लिख रखा है। अगर अलग से लिखना है तब एरो लगाओ। ये मतलब ये बड़े टुकड़े होते हैं ना, ये मेरे जचते नहीं है। मतलब बड़े से लिखा ही नहीं जाता, बहुत मतलब छोटे छोटे होते हैं ना, उसी से ही अच्छा लगता है मेरे को लिखना। तो किससे लिखूं? इससे लिख लेता हूँ, ये कंफर्टेबल है। तो फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। क्या चीज़? फ्रेगमेंटेशन।
व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? विखंडन, इसे हिंदी में कहते हैं विखंडन। फ्रेगमेंटेशन में कोई भी एक्स्ट्रा पावर, कोई भी वायु शक्ति द्वारा बाय कोई भी एक्स्ट्रा पावर से कोई भी जो फंजाई होते हैं उनसे टुकड़े किए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी चली है, वरना पहले तो लाइट ही नहीं होती थी, बिजली भी नहीं होती थी, तो पावर की तो छोड़ो। इसलिए ये टेक्नोलॉजी अभी चली है कि फ्रेगमेंटेशन की, यानी कि जैसे कि मान लो कि इससे बना देता हूँ, जैसे कि मान लो ये कोई क्या है, ये कोई छोटा ही बन गया, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। है ना, जैसे कि ये मान लो यही कोई क्या है, ये तो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं ऐसे टाइप का हो। ऐसे बन गया, है ना, ये जैसे कि ये है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये जैसे कि हो गया, नहीं यार सारा खराब हो गया। जैसे कि आपने सोचा जैसे कि ये कोई जैसे कि ये है, अरे मैं कब बनेगा अच्छे से। ओके, जैसे कि ये बन गया, कैसा भी हो मेरे को तो बस बताना ही है। तब क्या होएगा, तब इसमें से क्या होएगा कि इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा पावर लगेगी, कोई भी वायु शक्ति लगेगी और उस वायु शक्ति से इसके टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कि ये है, कट 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 कट, ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़े हो जाएंगे, खच 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 खच। ऐसे कोई भी वायु शक्ति, कोई भी एक्स्ट्रा पावर से ऐसे टुकड़े कर देंगे इसके। और जो प्रत्येक टुकड़ा, ईच जो पार्ट है, जो टुकड़ा है, वो नया कवक यानी कि नया फंजाई बना लेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। सेकंड जो मैं बोल रहा हूँ वो है फिजन, यानी कि विभाजन। ये वो डिफरेंस समझना कि विखंडन और विभाजन दोनों में फ़र्क है। जैसे कि द्वि विखंडन, द्वि विभाजन नहीं, द्वि विखंडन को तो कहते हैं बाइनरी फ्रेगमेंटेशन और द्वि विभाजन को कहते हैं बाइनरी फिजन। ओके, फिजन तो, द्वि विखंडन तो मेरे को सुना तो नहीं है ना, वैसे होता होगा, नहीं भी होता होगा। फिजन यानी कि विभाजन। फिजन में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी फंजाई है, वो क्या होएगा, वो फंजाई का क्या होएगा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ। बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट बताते हैं, नहीं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन वाले कि एक है, उसमें मैंने दो तरीके से बताया था, एक तो मुकुलन बाय बुडिंग और एक द्वि विभाजन बाय बाइनरी फिजन, उसमें मैंने बताया था। वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने कौन सी चैन वाली शर्ट पहन रखी थी, स्वेट शर्ट, वो मेरे को ज़्यादा स्टाइल के लिए पहन रखी थी। तो आप जाके मेरे चैनल नॉलेज बाय यश कुमार में जाके देख सकते हैं। फिर क्या होएगा कि सबसे पहले इनका जो न्यूक्लियस है, केंद्र, वो विभाजित होएगा। यहाँ से एक केंद्र यहाँ जाएगा और यहाँ से, और बीच में से बंद हो जाएगा, दरवाज़ा लग जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर ये क्या होएंगे कि मुरझा जाएंगे, ऐसे मुरझा जाएगा, ऐसे मुरझा जाएगा। ये आपको आदमी जैसा लग रहा होगा, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मुरझा जाएगा ऐसे। फिर क्या होएगा, फिर ये मुरझाता एकदम से दोनों अलग हो जाएंगे, यानी कि ये यहाँ से मुरझाएगा, यहाँ से पूरा मतलब टूट जाएंगे। तो फिर दो नए केंद्र बन जाएगा, है ना, टूट के दो नए केंद्र। तो इसे कहते हैं फिजन। थर्ड बाय बुडिंग, यानी कि मुकुलन द्वारा, बाय बुडिंग
ये मैं पहले जब मतलब मैंने सोचा कि ये जो बना रहा था मैं पहले पूरा बता दूँ फिर बता दूँगा। जब मैं बता रहा था, आप टेंशन मत करिएगा, मैं क्या बोल रहा था मैं लास्ट में बता दूँगा कि वुडिंग में क्या होता है कि एक, जिसकी बताया था उसमें भी बताया था बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, कि जैसे कि एक कोई क्या है, एक कोई फंजाई है, कोई फंजाई है। वो फंजाई किस में डिवाइडेड होएगा? वो वापस देखिए, एक फंजाई है, फिर उस फंजाई में एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर निकलने का, एक विशिष्ट रचना निकलेगी जिसे कहेंगे मुकुल। ये जब चल रहेगा ना, जैसे कि ये एक फंजाई, इसमें से एक संरचना निकलेगी, उसमें से एक स्ट्रक्चर निकलने लगेगा छोटा सा, जिसे कहेंगे मुकुल, बड, कहेंगे बड, इसे कहेंगे मुकुल, बड। ये यहाँ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने का, ऐसे लिख दिया 3। ये थोड़ा सा खराब सा ही हो गया, जल्दी कर देता हूँ। जैसे कि ये है, अरे शट, वापस ख़राब हो गया जल्दी के चक्कर में। जैसे कि ये है, तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, छोटा सा मोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहेंगे वुड, मुकुल। फिर वो क्या करेगा, वो वुड बड़ा होता जाएगा और उसके साथ केंद्रक भी विभाजित होएगा। लास्ट में क्या होएगा, वो वुड क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे नहीं, जैसे कि ये है, ना, तो एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस आया, और फिर वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये थर्ड है। तो आपको ये तीनों के तीनों समझ में आ गए। अब फोर्थ देखते हैं। अब वो बात जो मैंने पहले बताई थी ना, इसको बनाते वक्त, इसको जब बनाया नहीं था बाई वुडिंग, तो वो बात आप मन में मत रखिए, मैं लास्ट में बता दूंगा। फोर्थ है, अरे इसमें तो लिखा ही नहीं हुआ। फोर्थ है क्लेमाइडोस्पोर, बाय क्लेमाइडोस्पोर्स, बाय क्लेमाइडो, बाय स्पोर्स। इसमें अलग है, जैसे कि क्लेमाइडो और प्लस स्पोर्स, इन दोनों में फ़र्क है। ऐसे नहीं कि साथ में क्लेमाइडो स्पोर्स, नहीं, आपको रुक के बोलना है। क्लेमाइडो स्पोर्स है, नहीं क्लेमाइडो स्पोर्स। शुड को आप कैसे बोलते हो? शुड, आप ऐसे नहीं बोलते, शुल्ड, आप शुल्ड बोलते हो सीधा। एवरी नहीं, आप इसको आप देखो, एवरीथिंग को आप कैसे बोल रहे हो? एवरीथिंग, आप ऐसे नहीं बोलते, एवरीथिंग। ऐसे ही आपको इसको बोलना है, क्लेमाइडो स्पोर्स, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। एवरीथिंग में भी एवरी और थिंग दोनों में डिफरेंस है। वैसे इसमें क्लेमाइडो और स्पोर्स, क्लेमाइडो किसी का नाम है और स्पोर्स यानी कि बीजाणु। स्पोर्स को क्या कहते हैं? बीजाणु, ठीक है। गोल गोल से होते हैं। कई बीजाणु में वो होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, कशाभिका होती है, कई में नहीं होते। वो मैं आगे बता दूंगा लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो स्पोर्स बीजाणु होते हैं और क्लेमाइडो उसका नाम है कि कौन सा बीजाणु है, उसका नाम है क्लेमाइडो और स्पोर्स। ओके, तो जैसे कि ये कोई आप समझो, इसमें या कोई, तो इसको अलग ले लेता हूँ, इसके लिए लिखते हैं। जैसे कि ये कोई क्या है, जैसे कि ये कोई, वो है,
क्या चीज़, कवक, फंजाई, हाँ फंजाई। उसमें ऐसे एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहेंगे स्पोर्स। इन स्पोर्स का जैविक अपघटन नहीं होता, इन स्पोर्स का होता भी होगा, मेरे को पता नहीं है, ये बात आप इग्नोर कर दो कि होता है नहीं होता है, पता नहीं। इन स्पोर्स का क्या होता है, ये स्पोर्स क्या होते हैं, इनके अंदर ही बनते रहते हैं, जैसे कि कोई मतलब प्रतिकूल वातावरण स्थिति हो, यानी कि जो इनके लिए अनुकूल ना हो, उसमें जब ये मरने की मतलब ये मरेंगे, इनको लग रहा है, तब ये मरने से पहले क्या बना जाएंगे, स्पोर्स, बीजाणु। और उसी बीजाणु के कारण उसी अपनी संख्या को बढ़ाए रखने के लिए स्पोर्स बना जाते हैं। और भी बहुत तरीके हैं, पर ये तो अनुकूल परिस्थितियों में कर सकते हैं, ये ज़्यादातर प्रतिकूल परिस्थितियों में बना सकते हैं, यानी कि जो परिस्थिति जो इनके लिए अनुकूल ना हो उनमें बनाते हैं स्पोर्स। स्पोर्स जो होता है, स्पोर्स फिर जब ये मर जाते हैं तब स्पोर्स निकलते हैं, जब अनुकूल यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति चली जाती है, तब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, तब ये स्पोर्स क्या करते हैं, नया फंजाई, नया कवक उत्पन्न करते हैं। तो ये बाइक्लेमाइडो बीजाणु, और ये होता किसमें है, ये होता है ये कौन से ऐसा जो होता है, ऐसा जो विभाजन होता है वो किस में होता है, राइजोपस। एक एग्जांपल है राइजोपस। हाँ, एक बार मैं यहाँ देख के आ जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या बात कहनी थी। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसलिए मैं जल्दी, हाँ मेरे को क्या बात कहनी थी कि जब मैं क्या कर रहा था कि एक बार मैं बना रहा था, मतलब मैं पहले रिवाइज़ कर लेता हूँ कि बनाने से पहले कि हाँ ये करना है। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार एक ही बोर्ड पे बना के देखूँ कि एक ही बोर्ड पे सारा छापूँ छोटे छोटे अक्षरों में। तो मैंने बहुत छोटे छोटे लिखा, इसको भी इतना बना दिया, तब नहीं आया। मैं सोचा थोड़े से और बड़े लिखूँ, तो मैंने थोड़ी से यहाँ लिखा रिप्रोडक्शन इन फंजाई, बस वहीं रुक गया। मैंने सोचा बड़े लिख के देखूँ थोड़े से, अब फिर वापस मिटाना पड़ जाएगा। तब मैंने एक बार ऐसे कोशिश की तो यहाँ पूरा का पूरा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वरना तो मैं फ्रेगमेंटेशन पूरा ऐसे बोर्ड भरता, फिर उसको भी मिटाता, ऐसे किया ही नहीं। देखो आराम से आ गया सारा का सारा, है ना, आ गया। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ी। तो ये थोड़ा सा मेरे में इम्प्रूवमेंट हो गया कि मैं थोड़ी सी चीज़ें मतलब ज़्यादा बढ़ा के इस छोटे से बोर्ड पे लिख दूँ। अगर आपको अच्छे से आ रहा होगा, आपको अच्छे से क्या होगा, दिख रहा होगा कि कैसे कैसे है ना, आपको आसानी से वो दिख रहा होगा, है ना। तो फिर ज़्यादा ही बड़ा वीडियो बन गया। आप जब मैं यहाँ गया था तब आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा बैक करके, ओके। तब आप बायोलॉजी भी सीख सकते रहे, और केमिस्ट्री की ज़्यादा वीडियो, मैं केमिस्ट्री की भी वीडियो डालता रहूँगा। तो तैयारी करती रहिए। नॉलेज बाय यश कुमार में। ऑल द वेरी बेस्ट।